हे गाइस, वेलकम बैक। इस चैनल पे आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके उन सब लोगों के लिए जो इस साल जी एडवांस की परीक्षा में बैठ रहे हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसी क्या चीज़ें अभी करनी चाहिए। अभी आपका कल ही मेंस खत्म हुआ है और जिन लोगों का अच्छा गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनके लिए अच्छा नहीं गया है उनके लिए और भी अटेम्प्ट बाकी है, वो आप फिर से ट्राई कर सकते हो। बट जो लोग जी एडवांस में बैठ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने जैसे ही जेईई मेंस खत्म किया है, एक आपका जो लेवल है वो लेवल अप होने वाला है। जेईई एडवांस में आपको भी पता है कि जो लेवल होता है क्वेश्चंस का या फिर सिलेबस का जो दायरा होता है वो इन डेप्थ बढ़ जाता है। इसके लिए अभी आपको जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें, अभी करीब करीब 1 महीने का टाइम बचा हुआ आपके पास, तो उस 1 महीने के दरमियान में आप क्या चीजें ऐसा करोगे जो आपको बेनिफिशियल होगा। एक तो आपका बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलाइन करना पड़ेगा, है ना। और जेई मेंस अभी ही खत्म हुआ है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और इस 1 महीने को यूटिलाइज करना है। जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हुआ है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये महीना जो आने वाला है, अगले 30-35 दिन वो करीब करीब रिवीजन का होने वाला है। बट जिन लोगों का टॉपिक कुछ मिस हो गया है या फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरा ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, उनके लिए ये जरूरी है। उसके पहले हम थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ आपको कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अरे यार जेईई मेंस में मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ। बट अगर आप क्वालिफाइड हैं, जेईई एडवांस में बैठ सकते हैं, तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। 6 घंटे आपको मिलने वाले हैं। 28 अगस्त को आपका पेपर है। उस 6 घंटे में आप क्या करके आते हैं वो डिफाइन करेगा कि आपने पिछले 1 साल या 2 सालों में कितना मेहनत किया है ना। तो ये नहीं सोचना है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अभी जो 1 महीने का टाइम है वो बहुत ही अच्छा टाइम है। इसको जितना यूटिलाइज करेंगे उतना फायदा होगा। मुझे याद है जब मैं कोटा में तैयारी करता था तो जनरली जेईई मेंस का एग्जाम जब हो चुका होता था तो वहाँ पर स्कोर टेस्ट होता है। जो लोग कोटा में तैयारी किए होंगे 2012-13 के दरमियान उनको पता होगा कि वहाँ पर स्कोर टेस्ट होता था। वहाँ हमें पता चलता था कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। बट आजकल डिजिटलाइज हो गया है चीजें। आपको जरूरी नहीं है कि आप स्कोर टेस्ट दे और तब आपको पता चले कौन सा टॉपिक आपको अच्छा है। मैं लगातार ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। खास करके मैं अभी मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहा हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि आपको और भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में जरूरत है तो मैं उस पर भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपको अभी फोकस करना ही करना है वो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे जो जरूरी बात करने वाला हूँ वो ये है कि अभी जो आपके पास 1 महीने का टाइम है उसको आप अच्छे से कैसे यूटिलाइज करेंगे। 30-35 दिन का जो ये टाइम है इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में आने वाली है कि पता नहीं क्या होगा, मेरा ये चैप्टर का सवाल नहीं बन रहा है, अरे यार मेरा तैयारी नहीं हुआ, मैं मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। दिमाग में ढेर सारी बातें ऐसी आएगी, आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जो चीजें आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, जिसको आपने स्टडी किया है अच्छे से, और जो चीजें रह चुकी है उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको आप एक साइड रखो। आपको करीब करीब तीनों चैप्टर को मिला के जेईई एडवांस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करीब करीब 90 चैप्टर होते हैं, 90 चैप्टर्स आते हैं। आपको उस 90 चैप्टर्स में जो मोस्टली क्वेश्चंस आस्क्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स, वो चैप्टर्स को सेलेक्ट करना है। और उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया कि आपको वो चैप्टर पता हो, आपको वो सब टॉपिक पता हो कि आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपके पास जितना भी टाइम है वो सफिशिएंट है। आपने जो तैयारी कर रखी है उनको ही थोड़ा सा एक्सेलरेट करके ब्रश अप करना है। बेसिकली एक थिंकिंग चेंज करना है। जेईई मेंस के लेवल पे ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली सवाल आ जाता है कि आप जैसे कई दफा आपने सॉल्व किया होगा, आपके टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आ गया, आपको अच्छा लगता होगा कि अरे यार क्या क्वेश्चन आया। बट जेईई एडवांस में ऐसे चांसेस बहुत कम है, ऑल्दो हो सकता है, काफी बार कोइंसिडेंस होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको जो स्ट्रैटेजी है, जो पर्टिकुलरली हर एक चैप्टर को कितना टाइम देना है, कैसे रिवीजन करने हैं, इसको यूटिलाइज करना है। दूसरी बात, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मिस्टेक्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैं इस वीडियो में हाईलाइट करना चाहता था कि मिस्टेक्स आपको जितना भी अभी तक आपने किया है, इंक्लूडिंग जेईई मेंस में भी आप गलतियां करके आए होंगे, मुझे पता है। जो लोग गलतियां नहीं की है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने किया होगा, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कोई सिली मिस्टेक करके आता है। कहीं वो भरना टिक करना छूट गया, कोई क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आंसर गलत भर के आ गए, है ना, क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जाम के दरमियान फील हुआ होगा।
अभी आपके पास टाइम है, अभी 1-2 दिन हुआ है, अभी आपने थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लिया, अब आपको जेईई एडवांस पे लग जाना चाहिए। अभी आपको जैसे कल आपका पेपर खत्म हुआ है, ठीक है? अभी आपको जेईई एडवांस पे इस तरह से लगना है कि आपको गियर अप करना है। एक एक लेवल आपको चेंज तो करना ही करना है कि माइंडसेट आपका एप्लीकेशन वाला होगा। अभी आपका माइंडसेट फार्मूला बेस्ड है कि अरे रट के गया या फिर कैसे भी प्रैक्टिस करके गया, हो गया। बट जेईई एडवांस में ऐसा नहीं होगा। जेईई एडवांस में जब तक आप माइंड अप्लाई नहीं करोगे, आपका सवाल सॉल्व नहीं होने वाला है, मुश्किल होएगा। बट फिर भी कैसे करना है, 2 पेपर है, एग्जाम देना है, सीट भी लानी है। मोटिवेशन लेना है तो आप इतना सोचिए कि जितनी भी सीटें अवेलेबल हैं, 5,000, 10,000, 8,000, नए आईआईटीज को मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो भी अच्छे हैं, बट उनको उनकी सीट को आप लेके भी कंसिडर कर सकते हैं कि उनमें से आपको एक ही सीट चाहिए। ये हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक एस्पिरेंट के लिए सच है। मैं जब तैयारी करता था, मैं कोटा गया था, बहुत सारी सिचुएशंस मेरे सामने थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। बट उसके बावजूद भी मैं कोटा गया था, मुझे इतना पता भी नहीं था कि कोटा में क्या होता है। इतने सारे स्टूडेंट को देख के मैं शुरू-शुरू में मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं। बट एक चीज़ मैं पूरा का पूरा श्योर होके गया था यहाँ से। जब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला है, वो ये था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं 5,000 सीट में से 1 सीट लेके आऊँगा। और वही वजह था, वो जो मोटिवेशन होता है, वो जद्दोजहद जो होता है, कोटा में आप देखते हो लोगों को तैयारी करते हुए। अभी तो माहौल पूरा चेंज हो गया है, अभी डिजिटलाइज़ हो गया चीज़ें, लोग घर बैठ के सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। हमारे टाइम पे डाउट सॉल्विंग सेशन होता था, जहाँ आपको वेट करना पड़ता था टीचर को फ्री होने के लिए, तब आप जाके डाउट पूछते थे। आजकल वैसा नहीं है। आप फिंगर टिप पे सारे क्वेश्चंस के आंसर, एक्सप्लेनेशन, डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा उससे डेविएट भी नहीं होना है। अब क्या है कि वो एक चीज़ होती है जिनको बोलते हैं ओवर इन्फॉर्मेशन। आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं आजकल कि उनसे आप देख-देख के बॉदर हो जाते थे। हमारे टाइम पे जब ऑफलाइन चीज़ें थी, उस समय ऐसा होता था, मार्केट में न्यूज़ आती थी कि अरे आपको पता है जेईई मेंस में ये चैप्टर हट गया, जेईई एडवांस में ये चैप्टर चैप्टर ऐड हो गया, क्वेश्चन पेपर इतने नंबर का आने वाला है, इस बार सिंगल करेक्ट नहीं आने वाला है। मतलब जितने भी अफ़वाहें आप सोच सकते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, वो सारा आया था। बट उसको ध्यान में ना रखते हुए हमें बस इतना पता था कि चाहे जेईई एडवांस या आईआईटी कुछ भी चेंज कर दे, एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है एग्जाम का, उसको चेंज नहीं करेगा। और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सिलेबस के बेस पे क्वेश्चंस पूछना। आपको उस सिलेबस को अच्छे से तैयार करना है, उस पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मेरा फंडा है अलग से ही कि आप मैथमेटिक्स के लिए तो पूरा प्रैक्टिस करिए, उसको रटने की कोशिश मत करिए। फिजिक्स के लिए आप दिमाग चलाइए कि ये कैसे हो रहा है, कोई फेनोमेना हो रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, आप न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, आपको दिमाग चलाना है कि ये फेनोमेना हो कैसे रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल या कंसेप्चुअल एनालिसिस। केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में जैसे कुछ चीजें तो मैथमेटिक्स से सॉल्व हो जाती है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे की ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर उनमें मान लो कि रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, ये सब टाइप की जो है, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। बट केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है समझ के याद रखना। उसमें आपको इतने सारे एक्सेप्शन मिलेंगे कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो उसको कैसे टैकल करना है, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा ही, बट आपको उस पर स्ट्रेटजाइज करके आपको उस पर काम करना है। मैथमेटिक्स के लिए मैं सबसे बेस्ट बता सकता हूँ कि आप जो भी चैप्टर मैंने मार्क किया है, मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को जाके देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर और सब टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो जेईई एडवांस में पूछा गया है। और जो भी मैंने तरीके बताए, मैंने स्ट्रैटेजी का भी वीडियो बनाया है कि आपको किसी भी तरह का जो रिविजन करना है, चाहे वो आप फिजिक्स का करते हैं या मैथमेटिक्स का करते हैं, डजेंट मैटर। एक एक रिवीजन का जो टॉपिक है, उसका जो टेक्निक है, वो आपको कैसे लाना है, ये सारी बातें मैंने करा है और आपको वो बहुत काम आने वाला है। आप जाके जरूर देखिए। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, जो मैं इस्तेमाल करता था। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, मेरे से ज़्यादा पढ़ता था वो, बट वो गलतियाँ बहुत करता था। मतलब सिली मिस्टेक्स बहुत करता था काफ़ी बार। जैसे हमारे टाइम पे ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ था। जब मैं 2013 में दिया था, तो उस समय आपको वो क्या करता था, वो गलतियां करके आता था। सवाल सब कुछ सॉल्व कर रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट पता चला कि आंसर कुछ और आ गया, टिक करके कुछ और आ गया। और जब वो आंसर एनालिसिस करता था तो उनको दिक्कतें होती थी, क्योंकि नंबर नहीं आते थे। एट द सेम टाइम मेरे अच्छे नंबर आते थे, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरे को आता है, जो एरिया मेरा स्ट्रेंथ वाला है, उसको तो मैं करके ही आऊंगा। और जो मेरा स्ट्रेंथ वाला एरिया नहीं है, उस पर मैं कोशिश करूंगा कि वो हो जाए।
उसके लिए क्या करते हैं आप बेसिक एफर्ट्स लगाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का एक दो चैप्टर बताता हूँ आपको पता चल जाए। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डर लगता है कि यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल आएगा मेरे से तो बनेगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। एटलीस्ट जो जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी है उसकी भी बात कर रहा हूँ, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट जो होता है, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, टेबुलर हो गया, इस तरह का जो स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होता है जहां पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं चीजें, वो चीजें उस पर अगर सवाल आता है और आप नहीं बना के आते हैं तो आप बिल्कुल ही एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि वो चैप्टर कठिन है या डिफिकल्ट है। दैट्स वाई मेरा पॉइंट ये है कि जब आप एग्जाम के लिए अभी रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हो तो आपको पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या रिवीजन करना है और कौन से तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस आप लेके बैठ गए, अगर आपके पास 1 महीने है और उस 1 महीने में 90 चैप्टर अगर आप कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट होगा। उसमें दिक्कतें क्या होगी, कंफ्यूजिंग चीजें बहुत दिमाग में आ जाएगी। अब क्या है कि एक तो मैंने बात करा कि आपको एक्सेलरेट लेवल अप भी करना है, साथ ही साथ एक्सेलरेट भी करना है, क्योंकि जेई मेंस के माइंडसेट से तो जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन वाला माइंडसेट डेवलप करना है। तो आपको 2-4 दिन काम करना पड़ेगा कि अच्छा ये कैसे दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन देखेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें देखेंगे कि जो लेवल है वो किस तरह से एक्सेलेरेट आप हुआ है, किस तरह से चीजें वो डिफाइन करते हैं, किस तरह से सवाल आता है आपको। काफी लोगों को मैंने सुना है कि वो सोचते हैं कि अरे यार कॉम्प्रिहेंशन आ गया या मैच द कॉलम आ गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर एक सवाल एक सवाल है, उनको आपको सॉल्व करने आना चाहिए, उनका टेक्निक आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी पूछ ले, वो मैच द कॉलम में पूछे या फिर असर्शन रीजन में पूछ ले या फिर कोई भी इंटीग्रल में पूछ ले, मल्टीपल चॉइस पूछ ले, वॉट एवर इट इज, यू आर गोइंग टू आंसर इट। इसीलिए आपको जरूरी है कि आप सिलेबस पे स्टिक करें। जो जेई एडवांस का सिलेबस है, मार्केट में जो चीजें आ रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, उसको दिमाग में नहीं रखना है, किसी तरह का फियर नहीं हो रहा है। आई नो कुछ लोगों को डर लग रहा होगा क्या पता नहीं क्या होगा, जेई मेंस तो दे दिया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट आप लोगों के लिए है, आपको कॉन्फिडेंस लाना है। आपको सारे सिलेबस का जो 90 चैप्टर्स है उसको इकट्ठा करना है। अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं तो ठीक है, आपके पास लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, मार्क करके रखिए कौन सा चैप्टर का कौन सा सब टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आप डिसाइड करेंगे उस पर भी मैंने बात किया हुआ है, आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं समराइज कर देता हूँ, आप उसको मार्क करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किसी ने किया होगा, उस पर देखो कि कौन से चैप्टर से कौन से सब टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आता है, उस टॉपिक को हाईलाइट करो, उस पर एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। क्यों? इसमें एक टेक्निक है, आपको पता है जेई एडवांस में जो सिलेक्शन होता है उसमें ये टेक्निक ये है कि जो एवरेज लोग बना के आएंगे वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर उसमें पीछे हट गए तो आपका होना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने एवरेज कर लिया, उसके अलावे आपको एफर्ट मारना है कि एवरेज के अलावे मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, कौन से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करूंगा मैं। वो चीजें कहाँ से डेवलप होगी, अभी होगी। जैसे मैंने सिली मिस्टेक की बात करी, काफी बार ऐसा होता है कि आपको सवाल समझ में आ गया, सब कुछ कर लिया आपने, आंसर न्यूमेरिकल आंसर आपको मार्क करना है, आपने क्या किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन के चलते आपने वो गलती कर दी, सिली मिस्टेक हो गया। और ऑप्शंस तो जेईई एडवांस को देता ही देता है जो आपका गलत आंसर वाला है, ये तो आप दिमाग में बैठा के रखिए। इसीलिए जरूरी है कि वो मिस्टेक नहीं करना है। दूसरी बात, अभी तक आपने जितनी भी गलतियां करी है उसको नोट डाउन करिए, आधा घंटे का समय लगेगा, बट उसको नोट डाउन करिए, एक एक पर काम करिए कि उसको कैसे कम करना है, सिलेबस रिवीजन करने के साथ साथ। जितना आपका सिलेबस जरूरी है उससे कहीं ज्यादा ये जरूरी है कि आप गलतियां ना करके आए। क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि एवरेज क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करके आना है, उसमें अगर ये गलतियां करके आएंगे तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत हो गया, आपने एक दिन की रेस्ट ले ली, काफी है। इसके बाद आपके पास टाइम कम बचता है, 28 अगस्त को आने में आपको पता भी नहीं चलेगा ये 3-4 वीक कैसे बीत जाएगा। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप बिल्कुल तैयारी करिए, स्टिक टू द पॉइंट तैयारी करिए, एकदम बीटिंग अराउंड द बुश होता है ना, उसको नहीं करना है कि आपको कुछ भी मिल रहा है मार्केट में, कोई सजेस्ट कर रहा है कि अरे यार रोटेशनल मोशन पढ़ लो, कोई बोलता है अरे वेक्टर पढ़ लो, 3D ज्योमेट्री पढ़ लो, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जेई अभी तक पूछता आ रहा है उसमें एक पैटर्न है, उसमें आपको कनेक्शंस नजर आएगा। भले सवाल रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, ये ध्यान रखिए। जेई एडवांस में कई दफा दिक्कतें ये भी आती है, डिफिकल्टी ये भी होती है कि आपको पता ही नहीं होता है एक्चुअली में दिक्कत क्या हुआ है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है,
कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको मुझे अभी टच करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर सवाल सॉल्व करना है तो करना है। नोट्स आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस पढ़ रहे हैं या बुक्स, रेफरेंस बुक से आप स्टडी कर रहे हैं, उनको ही आपको अपना मेन स्टडी मटेरियल बनाना है। इधर उधर से अभी जेरोक्स नया मटेरियल करवा के नहीं पढ़ना है। आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसमें छोटी छोटी बातें आपने लिखा होगा जब आप क्लास कर रहे होंगे, उन चीज़ों को रिपीट करना है कि अच्छा ये क्या समझाया गया था। ये चीज़ें आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा करनी है क्योंकि वहाँ एक्सेप्शन ज़्यादा होते हैं और काफ़ी बार जो चीज़ें कन्वेंशनल तरीके से हो रही है वैसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए और तैयारी शुरू करिए। मैं आपके साथ बना रहूँगा। आप मुझे कुछ सवाल आपको पूछना है, अभी टाइम है 1 महीना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका आंसर करूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कुछ एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा। अभी तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं आपके ऊपर कंटेंट का कुछ वीडियो बनाऊं, बट देखता हूं अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक को बहुत आसानी से कैसे समझा जाए अभी इस छोटे से टाइम पीरियड में, उस पर मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और वो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है तो अपने दोस्तों को, आपके जो कलीग्स हैं, आप जो रिश्तेदार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैठ रहे हैं इस एग्ज़ाम में, उसको शेयर करिए और उनको बताइए कि कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप क्रैक कर सकते हैं। एवरीबॉडी कैन डू दिस। यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन अ वेरी वेरी फोकस्ड मैनर। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और वो भी फोकस्ड टेक्निक से, जो मैंने बताया हुआ है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।